एक विकलांग विधवा बहू का विवाह। इमोशनल कहानी। कौशल्या और रघुवर की एक बेटी थी सविता। सविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। सविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, कौशल्या सुनो जी, सविता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, इसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है कि उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुवीर, हाँ कौशल्या, सही कहती हो। सविता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई। सविता ने अपने माँ बाप और बापूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, सविता, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी ज़िंदगी खराब? कौशल्या, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। सविता, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूं। इधर सविता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर सविता के लिए लड़का ढूंढने लगा। सविता के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सविता को देखने उसके घर आया। मुकेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परेश, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी तू फैसला हो सोच समझ कर लेना। परेश, देखिए सविता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी है, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? सविता, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परेश, सविता, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। सविता, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सविता और परेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सविता, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला। रमा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। सविता, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सविता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। सविता से सभी बहुत खुश थे। रमा, परेश तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। परेश, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सविता को अपनी बेटी की तरह रखना। रमा, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वह अभी भी मेरी बेटी ही है। अगर अगले ही दिन उसकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें परेश भी शामिल था। जब यह खबर परेश के घर पहुंची, तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन सविता तो जैसे पत्थर सी हो गई थी। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह परेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतें उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख परेश को, वह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी तू, विधवा हो गई है। विधवा, इस तरह की बातें सोचकर सविता फुट फुट कर। आगे की कहानी के लिए अगला पार्ट आएगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।